So students, let's start our lecture number 1, and the chapter name is photosynthesis and respiration in plants. In today's lecture students, we are going to learn about plants, that what are plants, how is food made in green leaves of plants, and what is the structure of a leaf. So what are plants? Plants are the living organisms that can prepare their own food in the form of carbohydrates. प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में। और ये कार्बोहाइड्रेट किस किस फॉर्म में प्लांट प्रिपेयर कर सकते हैं? स्टार्च की फॉर्म में या फिर शुगर की फॉर्म में। क्योंकि स्टूडेंट्स प्लांट का फूड कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? ये कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए प्लांट को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, डेट आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके प्लांट अपना फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं कि हम प्लांट को एज अ फूड भी लेते हैं। तो जब हम प्लांट को लेते हैं तो हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर और वाइटामिन्स, ये सब चीज़ें प्लांट को खाने से मिलती हैं। जिस तरह हम फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे दूसरे एनिमल भी प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। फिर हम उन एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे काऊ अपना फूड किससे लेती है? प्लांट से लेती है। और फिर हम काऊ का जो मीट होता है, जिसे आप बीफ कहते हैं, वो खाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना फूड हासिल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम सब लोग जानते हैं कि प्लांट्स के पास रूट्स, स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि एक प्लांट किससे ग्रो करता है? जी हाँ, सीड से ग्रो करता है। तो स्टूडेंट, ये जो सीड होता है ये कवर में बंद होता है, जिसे हम कहते हैं सीड कोट। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर सीड से एक प्लांट के बनने का प्रोसेस देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सीड का जो कोट है वो बर्स्ट हो जाता है। इस सीड के अंदर फूड स्टोर होता है, जिससे सीड को एनर्जी मिलती है और वो एक टाइनी प्लांट में ग्रो करता है। इस सीड कोट के बर्स्ट होने की वजह से जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, और जो स्टेम और लीव्स हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं। वो फूड जो सीड के अंदर स्टोर होता है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन प्लांट को ग्रोथ तो करनी होती है, इसलिए उसे अपना फूड खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स को जो मटेरियल चाहिए होते हैं वो मटेरियल एयर में मौजूद होते हैं और सॉइल में मौजूद होते हैं। तो प्लांट इन मटेरियल को एयर और सॉइल से एब्जॉर्ब करके अपना फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ये फूड प्लांट अपने लीव्स में प्रिपेयर करते हैं। सो लेट्स सी हाउ इज़ फूड मेड इन ग्रीन लीव्स, यानी कि प्लांट अपने लीव्स के अंदर फूड किस तरह प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। Photo means light and synthesis means putting together. So it means photosynthesis means putting together or making of food by light. For photosynthesis यानी कि लाइट के ज़रिए अपना फूड बनाने के लिए प्लांट को 4 बहुत ही अहम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 क्लोरोफिल एंड नंबर 4 लाइट। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक डायग्राम के ज़रिए ये देखते हैं क्या ये चारों मटेरियल प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं या इसमें से कुछ मटेरियल वो अपने एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लीव्स जो हैं वो अपनी एक स्मॉल ओपनिंग्स, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, उनके ज़रिए अपने एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है। वाटर प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल में मौजूद होती हैं रूट्स। रूट का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है रूट हेयर। तो रूट हेयर्स जो हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट के लीव्स का कलर ग्रीन होता है, और ये क्लोरोफिल एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सब लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये जो वाटर है ये तो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट से, और फूड की प्रिपरेशन तो हो रही है लीव्स के अंदर। तो ये वाटर लीव्स तक कैसे पहुंचता है? ये वाटर रूट से स्टेम के थ्रू लीव्स तक जाता है। स्टेम में कुछ स्पेशल टाइप की ट्यूब्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जाइलम। ये जाइलम वेजल्स जो हैं ये पानी को, वाटर को रूट से लेकर जाती हैं लीव्स तक। बिल्कुल इसी तरह लीव्स जब फूड प्रिपेयर कर लेते हैं तो प्लांट के तो हर पार्ट को फूड चाहिए होता है, तो इसी स्टेम के अंदर स्पेशल टाइप की ट्यूब्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्लोएम।
ये फ्लोएम प्रिपेयर फूड को लीव से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स यानी कि स्टेम और रूट्स तक पहुंचाती हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर लीफ का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एंड ऑन द राइट साइड दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। जो लीफ का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है पहले हम उसे देखते हैं। लीफ का वो पार्ट जिसके थ्रू लीफ स्टेम से अटैच होता है उसे कहा जाता है पेटियोल। ब्रांचेस निकलती हैं, इन ब्रांचेस को कहा जाता है वेन्स। इन्हीं वेन्स के थ्रू जो है वो फूड लीफ से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाता है, फिर वाटर लीफ में आता है। जो लीफ का सेंट्रल थिक पार्ट होता है उसे कहा जाता है मिड ड्रिप। इस मिड ड्रिप से बहुत सारी स्टूडेंट्स, अब हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। आपको कुछ स्मॉल ओपनिंग्स नज़र आ रही होंगे जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आती है और ऑक्सीजन लीफ से बाहर जाती है। कुछ ट्यूब्स नज़र आ रही हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम्स होती हैं। इन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वाटर और फूड कैरी किया जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। बिल्कुल इसी तरह इन लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। जब क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है। In today's lecture, students, we have learned that plants are the living organisms that can prepare their own food by the process known as photosynthesis. We have also learned that plants need 4 things to prepare their own food. That things are carbon dioxide, chlorophyll, water, and light. We have also discussed about the preparation of food in the leaves, and in the last, we have learned the structure of leaf, internal as well as external structure of a leaf. So, students, it's your homework time. Question number 1, name the process through which plants make their own food. And question number 2, name the 4 materials which are required to make this food, and from where does plants obtain these materials. Thank you so much, students. Please subscribe SSA YouTube channel and get notification for uploaded lectures. And don't forget to press the like button. Take care of yourself and your family. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.